डॉक्टर साहब, दोहा मुज़ाकरात कामयाब हो गए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। क्या इसके नतीजे में जो है अब अमन कायम हो जाएगा? ये जंग का लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है। सही। मेरा ख्याल है गलत फहमियाँ, झड़पें और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, जंग एक सख्त लफ्ज़ है। सही। मेरा ख्याल है कि लेकिन बहरहाल सीज़ फायर है तो जाहिर है कि फायर हो रहा था, दोनों तरफ से खोला हुआ था। अब इसमें जो है वो बड़ा खुशाइंद है मामला और हमारी दुआ है कि आगे चले। तुर्किया ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसमें और कतर ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और दीगर मुल्कों ने भी किया जो हमारे बरादर ममालिक हैं, चाहे वो इस्लामी हों या ख़ित्ते के और ममालिक। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो उनके यहाँ पे मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जिसमें सी पैक समेत और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ इस खत्ते में इस जगह पे वो बदअमनी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अफगान हमारे भाई हैं और हर मुल्क में इस तरह के अनासर होते हैं। अगर हम खाली अफगानिस्तान के ऊपर ही बात करते हैं, हर मुल्क में ऐसे अनासर होते हैं जो अपनी रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पर भी ऐसे अनासर हैं और अभी ज़ाहिर है इतने सालों से वो मुल्क एक और हमारा भी मुल्क का बड़ा इलाका दहशत गर्दी का शिकार है, तो ये सेटल हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। लेकिन ये है कि इस दौरान जो है वो ये तो मुमकिन है कि जी तरक्की में कुछ देर हो जाए या हम कहें कि जी बाकी जो मामलात हैं उसमें ताख़ीर हो जाए, लेकिन दहशत गर्दी को रोकना तो फौरी काम, उसको तो फ़ौरन आप रोकेंगे तो कहीं आगे बात चलेगी ना। तो मेरे ख्याल से दहशत गर्दी अगर वो नहीं रोकेंगे, अगर आप पूछेंगे जी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो अच्छा उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान, इस बात से तो हमने कभी भी इनकार नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कभी से इनकार किया। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं पूरे मुल्क में ये किन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आज भी मैं किसी देख रहा था कि किसी टुट्टे का चल रहा था बयान कि उसने तस्लीम कर लिया और ये वो इस तरह के जराइम पेश आना से इनका कोई ताल्लुक़ है इस्लाम से। बहरहाल अच्छा, अब ये जो है ये तो बात ये है कि हमारे यहाँ तो है, इसमें कुछ इशू ये है ही। इशू ये था कि क्या इनको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा, अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर तो पाकिस्तान ये सारे ऑपरेशन यहाँ करेगा और एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हुई है, देखिए अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है फिर तो ये हमारा इंटरनल इशू है और ये इशू फिर हमने इसको बड़ी सख्ती के साथ हल करना है और फौरी तौर पे हल कर रहे हैं सारे काम छोड़ के कि भाई दहशत गर्दी पहले ख़त्म की जाए मुल्क से। लेकिन अगर उस दहशत गर्दी को दूसरी जगह से सपोर्ट मिल रही होगी तो फिर तो वो एक हमारा लोकल इशू है। अब अच्छा, उनकी तरफ से बात होती है जी आपके यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद हैं, तभी तो ऑपरेशन हो रहे हैं, तभी तो ये लोग शहीद हो रहे हैं, तभी तो जाने दे रहे हैं, तभी तो ये रोज़ पकड़ा जा रहा है इनको फितना ख्वार है या जो भी जरा पेशा लोग कुछ भी नाम दें इनको। तो ये तो यहाँ पर आके से अब, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आखिर में जाके इनका ताल्लुक, चाहे ये नाम जो भी रख लें, जो भी नाम रख लें, इनका ताल्लुक जराइम पेशा ग्रुप से है। स्मगलिंग और ये मनशियात, ये गाड़ियाँ स्मगल शुदा, उनके नंबर प्लेट्स चेंज हो रहे हैं, उनके जनाब ये हो रहे हैं, पूरा एक धंधा यहाँ पे साल से चल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है उसमें, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फलाने आदमी को अफगानिस्तान पहुँचा दो, अफगानिस्तान से भी निकल जाएगा, ये देखे ना कितने अरसे से हम सुनते हैं नहीं बात। तो उनको अपनी जो है वो पाकिस्तान को अपनी सरहदें बहुत ज़्यादा सिक्योर करनी है। अब ये कोई बात है भला कि आप यहाँ से कहेंगे जी वीज़ा आप किसी को काट दें, उधर जाके वो फाड़ दें, ये भी सब ठीक हो जाएंगे अफगानिस्तान में। एक तो ये कि उनकी तरफ से
जो है, और मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के लिए नए बहरान खड़े हो रहे हैं, नए बहरान खड़े हो रहे हैं। अगर अभी फौरी तौर पे उन्होंने, और पाकिस्तान ही मुल्क वाहिद है जो सबसे ज़्यादा उनके मदद करेगा और करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर आगे ये पूरा खित्ता आगे जाएगा। लेकिन उनके ये जो लोग बैठे हैं ना वहाँ पर, जो शरपसंद अनासर हैं, स्पॉयलर उधर भी हैं इधर भी हैं। इधर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह जो जिनका है कि यार ये ऐसे चलता रहे। क्यों? क्योंकि उसमें माशी दहशत गर्दी है, माशी दहशत गर्दी के साथ फिर ये दहशत गर्दी लिंक होती है। वो कंटेनर चल रहे हैं कराची से और इसमें असला आ रहा है और वो कहानियाँ सारी जो है अच्छा, तो और कंटेनर गायब हो गए थे और ये सारी स्टोरीज सबकी मेमोरीज में है। अच्छा, अब उसमें जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम्स आने जा रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान ने अच्छा किया उनकी तरफ से, जो बात अभी पब्लिक नहीं हुई लेकिन हमें जो इतला आ रही हुई है कि और बाहर कतर से और बाकी वो कुछ चंद लोगों को जो अपने ओहदों पे थे वहाँ से वो हटा रहे हैं। सही, ठीक है, मतलब इंतज़ामी ओहदों से हटा रहे हैं, जो है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और दोनों तरफ से मुस्बत जवाब आए हैं। बाकी वो छोटे मोटे बातें रहते हैं, लेकिन इधर से ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, फिर डार साहब का बयान आया, फिर उधर से उनके जो ज़बील मुजाहिद का बयान आया, फिर तो बात आ गया और कतर की तरफ से वो अनाउंसमेंट हो गई। मैं जो कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम्स क्यों खड़े होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स इसलिए खड़े होने वाले हैं कि मैं उनके दो आज उन्हीं का मैं अक्सर रेफरेंस वहीं की मीडिया का देता हूँ। ये पजवक अफगान न्यूज़ और तुलु न्यूज़ दो को मैं कोट कर रहा हूँ। 14th 19 EU nations and Norway urge voluntary और फोर्स अफगान रिटर्न। अफगानिस्तान के बाशिंदों को नॉर्वे और 11 यूरोप के ममालिक वहाँ से उनको अफ़गान शहरियों को भेज रहे हैं वापस। ये वो अफ़गान हैं जिनमें से बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे और इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, वो जो इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग वगैरह होती है, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन ये है कि वहाँ से अफ़गानिस्तान के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कई जो है उनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट थे, कईयों ने कहा कि जी हमारी जान को ख़तरा है, हम तालिबान। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या आप EU के मुल्कों से कहेंगे कि हमारे लोगों को ना भेजा जाए? अच्छा, इसी को फिर मैं तुलु न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। 16th है 19 यूरोपियन कंट्रीज सीक रिटर्न ऑफ अफगान मिग्रेंट्स। अच्छा, अब देखिए मैंने आपसे बात की ना कि ये जो राइट विंग की जो वहाँ पे जमातें और राइट विंग ना भी होती, ठीक है, तो जंगों के नतीजे में बहुत, अब वो कहते हैं जहाँ जंगें ख़त्म हो रही हैं अब वहाँ पे जाएं, जंग तो ख़त्म हो गई है, आप जाएं वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि ये हज़ारों में तादाद बनती है या कितनी तादाद बनती है, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि इसमें जो लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा, फिर ये है कि जो अफ़गानिस्तान के लिए देखें स्किल्ड यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे, वो फिर दुनिया एक्सेप्ट करेगी, फिर एम्बेसीज खुलेंगी, फिर वीज़े इशू होंगे, फिर यहाँ से वो जाएंगे बाहर, फिर वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। पाकिस्तान को अगर आप बिल्कुल इस पूरे उससे हटा दें, अफ़गानिस्तान के ये अपने इश्यूज़ हैं। मुझे बताएं ना, ये हज़ारों या लाखों लोग जब यूरोप से वापस आएंगे और यूरोप से वापस आएंगे और यूरोप देख के वापस आएंगे, तो यहाँ आके उनके लिए वो आके पूछेंगे कि नहीं अपनी हुकूमत से कि हम वहाँ गए थे तो वापस आए हैं, तो आप यहाँ पर तो स्कूल नहीं खोलने दे रहे, और यहाँ पर वापस हम आए हैं तो आप जो है वो पता चल रहा है कि जी वो आप यहाँ पे ये काम हो रहे हैं, ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये तब है। तो अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा इस वक्त इंतज़ामिया है, और वो फौरी तौर पे वो तैयारी करे कि पूरी दुनिया से, देखिए अभी तो अमेरिका, आप देखिए ना, अमेरिका तो
सबको भेज रहे हैं वापस, कभी जंग ख़त्म होगी वापस जाओ। और यूरोप के लोगों, यूरोप के 19 मुल्कों ने, और साथ उसको अगर आप EU और नॉर्वे को, तो ये लाखों की तादाद में ये तादाद जो है ये है, फैमिलीज़ भी, बच्चे, ये, और काफ़ी सालों से वहाँ पे। तो तरक्की होगी वापस, और कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मामला आगे बढ़ेगा तो ये लोग वरना क्या करेंगे सारे आके वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक, मैं पहले भी कह रहा था ना कि बड़ी ज़बरदस्त कौम है अफगान, और बड़े उनके अंदर बड़ी मेहनती कौम है जी। और बड़े रवायत पसंद और मोहब्बत। इनको फौरी तौर पे बिल्ड करना है अपना मुल्क। मैंने कहा ना, इससे पाकिस्तान को आप अगर साइड पे भी रखें ना, पाकिस्तान की बातें कर रहा है, बाहर से वापस आ रहे हैं अफगान अपने मुल्क कि जंग ख़त्म हो गई वापस जाओ। पहले थे, अब मैं अफगानिस्तान से हूँ, कहते थे अफगानिस्तान में से जंग छिड़ी हुई है शाह जी यहाँ पर आप। अब वो कह रहे हैं कि जंग ख़त्म हो जाओ, अफगानिस्तान से वापस जाओ, और यही यूक्रेन के साथ होने वाला है। ठीक है ना। तो बात यह है कि यूक्रेन से वो पहले कहता था आ जाओ, यूरोप कहता था आओ, लेकिन अभी तो वापस जाओ, निकलो यहाँ से, हमारे यहाँ पे अपने लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही और फिर स्किल नहीं है। अब ये जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ है, अमेरिका या यूरोप, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे आपको सड़कों के किनारे, इवन अमेरिका में आप जाए ना, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या बाकी जो टाइम स्क्वायर के पास जाएं या ड्यूपॉन्ट सर्कल के आसपास गुजरे वाशिंगटन में, तो आपको वहाँ पे वहाँ के लोकल अमेरिकन जो हैं जी, वो हट्टे कट्टे उस सड़कों पे बैठे, वो गत्ते लगा के बैठे होते हैं, और उनमें से अक्सर ने जो है वो एक आध कुत्ता रखा होता है पास, और वो उधर ही खा भी रहे होते हैं और कुछ भी नहीं करते, और मेरे ख्याल से वो मतलब वो ड्रंक पड़े होते हैं और मेहनत नहीं करते। अब ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, ये इनके अंदर भी तो ये या वो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स क्या होती हैं, वो यहाँ पे टैटूज लगा के और वो सड़कों पे घूम रहे हैं। ओ भाई, काम तो आपका सारा जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी मुल्कों से जो इमिग्रेंट्स आए हैं उन्होंने सारा किया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बात और भी ध्यान में है कि मैं ये H1B वीज़ा ख़त्म करूँगा तो ये जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, ये जो मुजाहरा कर रहे हैं, कोई किंग नहीं चाहिए, कोई फलां नहीं चाहिए, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको ये प्रॉब्लम है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को काम करने की आदत ही नहीं रही। आप अगर जाए ना वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो चंद लोगों को छोड़ के बाकी सारे तो इमिग्रेंट, वो तो बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं सारा। आप वहाँ के रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, आप वहाँ के किसी भी स्टार्टअप्स में या कंपनीज जो पुरानी बनी हुई है, वॉल स्ट्रीट पे चले जाएं, आपको दुनिया भर के लोग नजर आएंगे, अमेरिकन भी नजर आएंगे आपको, लेकिन इमिग्रेंट होंगे बहुत बड़ी तादाद में। तो एक वहाँ पर ये तासुर पैदा हुआ है कि भाई आप जो है वो ये क्या चक्कर है भाई कि हमारे यहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वापस जाके अपने मुल्कों में सर्व करते हैं, लेकिन तो हमारे लोग ये पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर गत्तों के घरों में, और जो है वो हाथों में उठाए हुए कि मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ और मेरी मदद करो और ये करो। भरी सड़कें भरी हुई। अब आप सोचिए कि अमेरिका में आप कहेंगे कि यहाँ तो इतना आपको भी चाइना में ऐसा सोच सकते हैं आप, या किसी गल्फ कंट्री में आप सोच सकते हैं ऐसा, अमेरिका में ऐसा है। इवन यूरोप के अंदर भी अब इसको डिस्करेज किया जा रहा है कि ये सड़कों पे जो लोग बैठे होते हैं, पड़े होते हैं, ये कौन लोग हैं भाई? अगर इमिग्रेंट्स हैं तो भी उठाओ, और अगर लोकल हैं, अमेरिका में तो आपको लोकल नजर आएंगे, वहाँ तो इमिग्रेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कभी इमिग्रेंट्स को देखा हो वहाँ पे, कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका का या कोई किसी और मुल्क का, वो सारे मेहनत कर रहे होते हैं, और ये अच्छे हट्टे कट्टे जो हैं ये बैठ के वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पे पल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक कर रहे हैं कि अपने मुल्कों के लोगों को उठाएंगे ना, वो फिर उनको पता चलेगा कि ये कितना काम करने जोगे हैं, ये काम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, तो इशू ये है कि और अब देखें, चाइना को चाइना ने बनाया है, हर मुल्क अपने मुल्क को खुद लोग बनाते हैं ना। तो ये मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान का वो वक्त है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से, तो उसमें ये TTP और ये जनाब गुल बहादुर ग्रुप और क्या है, मतलब इससे क्या क्या हासिल होगा सवाए, और ये जो मैं बताऊं पाकिस्तान में ये आने वाले दिनों में बड़े सख्त कवानीन होने जा रहे हैं। ये स्मगलिंग के हवाले से FBR के कवानीन,
बाकी सारे मामला बड़े सख्त रूल्स होने जा रहे हैं। और मेरा तो ख्याल है कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन बदमाशिया के ख़िलाफ़ भी, एलीट को भी पकड़ें, माशी दहशतगर्दों को भी पकड़ें, ठीक है। मतलब झाड़ू फेरने तो प्रॉपर फेरें, फिर ऊपर से शुरू करें, ठीक है ना। मेज़ के नीचे खाली नहीं, मेज़ के ऊपर जो हैं उनको भी ज़रा झाड़ पोंछ की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया मामला कि बड़ी अच्छी खबर है अफगानिस्तान से। और ये है कि ये आगे खुल गया ना रास्ता, सफारतकारी का रास्ता खुल गया, अब मुख्तलिफ लोग मिलेंगे आपस में, ये करें। और हमारे यहाँ जो यहाँ मौजूद हैं यहाँ से करें, वहाँ से सपोर्ट ना आए ना अगर, तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो कोई इशू है ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ लोग इतना बददिल हैं, ये बददिल क्या, मतलब पूरी कौम इकट्ठी है कि भाई ये दहशतगर्दी ख़त्म करें। आप कौन सा ग्रुप तो कौन सा फलाना, नो वन इज़ इंटरेस्टेड। लोग इंटरेस्टेड हैं कि काम चले उनका, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, शहरियों के घर तबाह हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये मेरा इलाका है, उसका इलाका है, फलाना। वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह।